नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर बुलाया आला सतही इजलास। तीनों अफवाज के सरबराहान के अलावा वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने की शिरकत। हिंदो पाक बातचीत के नुकात पर भी किया गया गौर। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था, जिसमें फौज को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। डीजीएमओ राजीव घई का बयान। क्या अमेरिका के दबाव में पॉलिसी तब्दील की गई? कांग्रेस के हुकूमत से कई चुभते हुए सवाल। और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मद्दाह जज्बात से मगलूब। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश है खबरों की तफसील। हिंद पाक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक अहम अजलास तलब किया। इस अजलास में वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल, तीनों फोर्सेस के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बातचीत जो दोपहर में होने वाली थी, अब शाम को होगी। फौजी जराये ने बताया कि दोनों फौजियों के डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस के दरमियान होने वाली बातचीत जो दोपहर 12 बजे तय थी, मुलतवी कर दी गई है और अब शाम को होगी। ताहम जराये ने मुज़ाकरात का वक्त नहीं बताया। हिंदुस्तानी फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था और इसमें हिंदुस्तानी फौज ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए और कई दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 3 बदनाम जमाना दहशतगर्द यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सर अहमद शामिल हैं। उनको हलाक कर दिया गया। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के खिलाफ कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे और उनकी तलाश हिंदुस्तानी एजेंसियों को कई सालों से थी। I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी को लेकर मुल्क में सियासत गर्म हो गई है। हुकूमत के इस फैसले को लेकर अपोजिशन जमातें तमाम तरह के सवालात कर रहे हैं। अब कांग्रेस रहनुमा और छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल ने पूछा है कि क्या अमेरिका के दबाव में हुकूमत ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की। भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब भी बहरान आया, कांग्रेस ने सियासत की बजाय मुल्क के मफाद को आगे रखा। 1971 में अमेरिका के दबाव के बावजूद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। दहशतगर्दी से लड़ाई में सियासत नहीं, कौम परस्ती की जरूरत है। दुश्मन के सामने कमजोरी नहीं, ताकत दिखाएं। हुकूमत ये बताए कि क्या अमेरिका के दबाव में हमने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारी वीर सेना ने जिस प्रकार साहस
और संकल्प के साथ दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरे राष्ट्र के लिए यह गर्व का पल था। हमारे जवानों ने 1965 में, 1971 में और कारगिल युद्धों में भारत की अखंडता को बचाया। 1971 में इंदिरा जी ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। आज भी हमारी सेना उसी जज्बे के साथ सीमा पर डटी हुई है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब जब देश में संकट आया, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति को पीछे रखा और राष्ट्रहित को प्रथम स्थान दिया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया, आज भी वह बहुत प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान। इस नारा देकर उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। 1971 में इंदिरा जी ने अमेरिका के दबाव को ठुकराकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। आज भी हमारा वही संकल्प है। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। हमने इंदिरा जी से सीखा है, दुश्मन से बातचीत की मेज पर जब बैठें तो कमजोरी नहीं, ताकत दिखाएं। 1971 में 93,000 पाक सैनिकों को घुटने टिकाए, लेकिन कभी भी दुनिया के सामने झुके नहीं। आज सरकार से पूछिए, क्या अमेरिका के दबाव में हमने अपनी नीति बदल दी? मरकजी हुकूमत ने हिंडन, श्रीनगर, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट और भुज समेत मुल्क के 32 हवाई अड्डों को शहरी तैयारों की कार्रवाई के लिए दोबारा खोल दिया है। हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ फौजी कार्रवाई के पेश नज़र 15 मई की सुबह 5:29 इनके हवाई अड्डों पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। अब यह पाबंदी हटा दी गई है। ये हवाई अड्डे अब फौरी तौर पर सिविल हवाई जहाज के ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने पीर को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो बराह रास्त एयरलाइंस के साथ फ्लाइट स्टेटस चेक करें और बाकायदा अपडेट्स के लिए एयरलाइन की वेबसाइट्स पर नज़र रखें। पाकिस्तान की शलबारी में शहीद होने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का जनाजा पटना लाया गया, जहां सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी तदफीन अंजाम दी गई। इस मौके पर सरकर्दा सियासी कायदीन ने मोहम्मद इम्तियाज को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की शलबारी में कश्मीर के सरहदी गांव में रहने वाले जाकिर हुसैन भी शहीद हुए हैं। कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जाकिर हुसैन के घर पहुंचकर गमज़दा खानदान को पुरसा दिया और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद के वाक़यात पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर रही कांग्रेस ने बीजेपी के निशिकांत दुबे के तबसरे पर जवाबी हमला किया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1962 की जंग के बाद मुल्क को जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा मुल्क की फ़ौज को बदनाम करना है तो क्या मिस्टर वाजपेयी ने भी फ़ौज को बदनाम करने के लिए यह मुतालबा किया था? मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो मुझे नहीं बताया सीज फायर हुआ है। सीज फायर की खबर तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिली, पूरे देश को डोनाल्ड ट्रंप से मिली। फिर मालूम पड़ा डोनाल्ड ट्रंप से कि कश्मीर में मध्यस्थता भी वही करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं से पूछेंगे, और किसी से क्यों पूछें। अभी तक तो खंडन पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का, किसी भी ट्वीट का कोई खंडन आते हुए आपने देखा? सरकार से नहीं दिखा। तो फिर समझदार को इशारा काफी होता है। हमें इशारा हो गया कि साहब वहीं पूछो,
अब यहां गुहार मत लगाओ, वहीं गुहार लगा रहे। देखिए बहुत दिन हो गए हैं। पूर्णम कुमार साहू हमारा बीएसएफ का जवान आज तक पाकिस्तान की गिरफ्त में है। देश जानना चाहता है, कब छूटेगा? किससे जानना है? डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा और कौन हो सकता है, क्योंकि वही निर्णय ले रहे हैं। सर, एक गंभीर बात भी है। कल आप लोग मांग करी थी, इसके ऊपर स्पष्टीकरण आए सरकार से कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कश्मीर की मध्यस्थता कश्मीर के मामले में करने की बात, और किस जगह सब चीजें बाकी तय की, उस पर सरकार की तरफ से अभी कोई खैर जो है जानकारी मिल रही है कि ऐसा कुछ भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन सरकार नहीं चाहती, लेकिन आधिकारिक बयान को अभी तक नहीं आया। कैसे देखते हैं उसको? भाई साहब, हम तो आधिकारिक बयान की इंतजार कर रहे हैं। अब सोर्सेज कहते हैं कि गोली का जवाब गोला से देंगे, सोर्सेज कहते हैं मध्यस्थता नहीं होगी, इससे थोड़ा ही काम चलेगा। कौन है वो सोर्स, बताइए तो। सोर्सेज ने तो बहुत कुछ कह दिया था पिछले 3-4 दिन में। सबकी उम्मीदें कितनी बढ़ गई थी सोर्सेज को सुन सुनकर। कोई इस्लामाबाद पहुंच गया, कोई कराची पहुंच गया, कोई लाहौर पहुंच गया। सोर्सेज को छोड़िए, हमें ये बताइए, और गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। क्या कश्मीर को अब आप मध्यस्थता कश्मीर के विषय पर स्वीकार कर रहे हैं अमेरिका की, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया? तो ये जानना जरूरी है देश के लिए। इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों नेता विपक्ष लोकसभा राज्यसभा मांग कर रहे हैं विशेष सत्र की। तो राहुल बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। सेना ने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान के होश ठिकाने कर दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। सरकार से सवाल हैं, और वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र हो। सर, एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा आपसे मुझे कि कल जो है तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और बड़े डिटेल से उन्होंने बात बताया कि हमने आतंक के ठिकानों को कहां निशाना बनाया। नहीं, बहुत ज्यादा आतंकी मारे। इवन कि पुलवामा में जो इसका एक हाथ था शामिल था, जिसका शख्स था, उसको IC 814 के भी एक बहुत बढ़िया तरीके से एक एक बिंदु को जिस तरह से समझाया, मुझे लगता है ये पूरे विश्व को देखना चाहिए कि कैसी प्रोफेशनल आर्मी भारत की है, फोर्सेस हमारे कितने प्रोफेशनल हैं। बहुत सबने, मुझे लगता है, इस बात का आनंद भी लिया, और सबको उस बहादुरी के जज्बे को भी सबने सलाम किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद खित्ते में कशीदगी कम होने से पुरजोश सरमायाकारों की मुकामी सतह पर जबरदस्त चौतरफा खरीदारी की बदौलत स्टॉक मार्केट में आज तकरीबन 3% का इजाफा देखा गया। गौरतलब है कि साल 2025 के आगाज में FII का रुझान फरोख्त की तरफ था। तजियाकारों का कहना है कि आलमी सतह पर डॉलर की गिरावट नेज़ अमरीकी और चीनी मईशतों में सुस्त रवी जैसे अवामी के साथ साथ GDP की नमो, गिरती हुई अफरात-ए-ज़र और शरह सूद में हिंदुस्तानी इक्विटी मार्केट में FII के बहाव को फरोग देने में मुआविन साबित हो सकते हैं। इसके बरक्स कर्ज का बहाव कम हो रहा है और मुस्तकबिल करीब में इसके कम रहने की तवक्को है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनके ऐसा करने की खबरें सामने आ रही थी। इत्तला के मुताबिक सेलेक्टर्स चाहते थे कि कोहली आइंदा इंग्लैंड दौरे पर जाएं। रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट मैचों से सुबकदोश होने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। अब कोहली ने भी अपने तमाम चाहने वालों को दिल तोड़ने वाली खबर दे दी है। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार सफ़ेद जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे किस सफ़र पर ले जाएगा। इसने मेरा इम्तिहान लिया, मुझे शक्ल दी और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं ज़िंदगी भर साथ रखूँगा। वाज़ेह रहे कि विराट कोहली हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान रहे हैं। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में हिंदुस्तान की कप्तानी की, जिसमें 40 में टीम को जीत हासिल हुई। कोहली ने जब कप्तानी संभाली थी तब हिंदुस्तानी टीम 7वें मुकाम पर थी, लेकिन खुद और साथी खिलाड़ियों की मेहनत की बदौलत कोहली ने टीम को आलमी नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया था। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वजीर आजम ने एक बार फिर बुलाया आला सतही इजलास। तीनों अफवाज के सरबराहान के अलावा वजीर खारजा और वजीर दिफा ने की शिरकत।
हिंदू पाक बातचीत के नुकात पर भी किया गया गौर। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था, जिसमें फौज को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। डीजीएमओ राजीव घई का बयान। क्या अमेरिका के दबाव में पॉलिसी तब्दील की गई? कांग्रेस के हुकूमत से कई चुभते हुए सवाल। और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान, मद्दाह जज्बात से मगलूब। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।